गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 10 की एक पोएम अ टाइगर इन द जू को। तो लेट अस सी व्हाट द पोएट प्रेजेंट्स हियर, हाउ ही हैज compared and contrasted two tigers, one which is in a zoo and another which is in its natural habitat. अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। पोएम को फर्दर डिटेल में पढ़ने से पहले एज यूजुअल हम लोग पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। और पोएट के बारे में जानकारी रखने के साथ साथ आपको यहाँ उनका पिक्चर भी दिया गया है ताकि आप उनके पिक्चर को देख करके उन्हें याद रख सकें। दिस इज द मैन हु हैज़ रिटन दिस पोएम, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। हाँ, यही उनका पूरा नाम था, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। एंड ही वॉज अ वेल्स पोएट। वेल्स कंट्री में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको वेल्स पोएट कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 21 मई 1921 को, और वो कहाँ हुआ था? साउथ वेल्स में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2006 में हो गई। इन्होंने ए टाइगर इन द जू जो पोएम है, इसको मात्र 17 वर्ष की 17 ईयर्स की उम्र में लिख दिया। और वो कौन सा वर्ष था? 1931। आप देखेंगे कि 1921 से 17 साल अगर आप ऐड करेंगे तो वह 1938 आएगा। अब बात करते हैं हम लोग पोएम की इंट्रोडक्शन की। तो पोएम की इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात है तो यहाँ कहा जा रहा है कि द पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू with the tiger in its natural habitat. This poem moves from the zoo to jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. यह जो कविता है वह दो बाघों के बीच में तुलना करता है, उनके बीच का अंतर दिखाता है हम लोगों को। और वो दो बाघ कौन है? एक वह बाघ जो चिड़ियाघर में है, जू में है, और एक दूसरा बाघ अपने प्राकृतिक आवास अर्थात जंगल में है। यह जो कविता है वो हमें एक बार चिड़ियाघर ले चलता है। चिड़ियाघर ले जाकर हमें वहाँ के बाघ का दर्शन कराता है और फिर वो वहाँ से हमें जंगल की ओर ले जाता है और जंगल वाले बाघ को दिखाता है। हम लोगों को इस कविता को चुपचाप पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि आपको पकड़ लेना है कि कौन सा स्टैंजा आपको चिड़ियाघर वाले बाघ को दिखा रहा है और कौन सा स्टैंजा आपको जंगल वाले बाघ को दिखा रहा है। तो चलिए अब लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा स्टैंजा किसको दिखा रहा है। फर्स्ट स्टैंजा विच हैज़ बीन रिटन इन ग्रीन इंक, जो हरे रंग की स्याही में लिखी हुई है, वो पहला स्टैंजा हम लोगों को, और देखते हैं क्या है उसका मतलब। कहता है ही स्टॉक्स in his vivid stripes, the few steps in his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. कहता है कि वह स्टॉक्स करता है। स्टॉक्स मतलब क्या होता है कि बाघ का अपना एक नेचर है कि वह थोड़ा, देखते होंगे अगर आपने देखा है कभी बाघ को, चिड़ियाघर में ही देखा होगा आपने, तो आप देखे होंगे कि वह थोड़ा पैरों को सहेज कर चलता है। वह ऐसा चलता है मानो वह शिकार को पकड़ने के लिए चल रहा हो, ठीक है, लुक छिप कर चलता है। इन हिज विविध स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब होता है उसके बॉडी पे जो धारियाँ बनी होती हैं उसको स्ट्राइप्स कहते हैं। अगर आपने बाघ को नहीं देखा होगा तो बिल्ली तो आपने ज़रूर देखा होगा, बिल्ली को भी बाघ की मौसी कहते हैं हम लोग। और अगर इंग्लिश में हम बात करें तो टाइगर को बिग कैट कहा जाता है। बिग कैट मीन्स बड़ी बिल्ली, यानी बिल्ली की प्रजाति का ही माना जाता है बाघ को भी। तो बिल्ली के शरीर में भी स्ट्राइप्स होते हैं, धारियाँ होते हैं, यानी उसकी बॉडी में जो एक डिज़ाइन जैसा होता है, ऐसा लगता है मानो किसी ने ब्रश से बड़ी अच्छे तरीके से उसके शरीर को रंगा हो, पेंट किया हो। विविध मतलब होता है विभिन्न तरह का, बहुत सारे, यानी अपने बहुत सारी धारियाँ लिए हुए शरीर को। द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, वह क्या करता है? लुक छिप कर चलता है। फ्यू स्टेप्स मतलब कदम, फ्यू मतलब कुछ, इन हिज केज अपने पिंजरे में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, एक गद्देदार कारपेट से बिछी होती है
है ना, वेलवेट मखमली, बिल्कुल मखमली गद्दीदार एक लगा हुआ है कारपेट, उस पर वो चल रहा है। इन हिज क्वाइट, और वह बिल्कुल कैसे है, रेज में है, रेज में है, गुस्से में है, खुशी से नहीं है वो बिल्कुल शांत नहीं है। ही इज़ नॉट इन हैप्पी मूड, वह हैप्पी मूड में नहीं है। तो अब फर्स्ट स्टेंजा आपको बताना है कि यह कौन सा बाघ है, और नो डाउट आप बिल्कुल पकड़ लिए होंगे क्योंकि यहाँ पिंजरे की बात की जा रही है। तो यह फर्स्ट स्टेंजा वाला जो टाइगर है दैट इज टाइगर इन द जू, वो चिड़ियाघर वाला बाघ है। लेट अस कम टू द सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा में आते हैं, एंड सेकेंड स्टेंजा हैज़ बीन रिटन इन रेड इंक, लाल वाली स्याही से जो लिखी हुई है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कहता है कि वो कहीं छिपा होगा, इन शैडो छाया में, घने जंगलों की छाया में कहीं छिपा होगा, और वह धीरे धीरे सरक रहा होगा थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों से होकर के वह धीरे धीरे सरक रहा होगा नियर द वाटर होल, और कहाँ, पानी के किसी स्थान के आसपास वो होगा, वेयर जहाँ प्लम्प यानी थुलथुली, मांसल, मोटी मोटी डियर यानी हिरन गुजरती हैं, पानी पीने के लिए आती हैं, वहाँ वो कहीं छिपा होगा और अपनी शिकार की प्रतीक्षा में धीरे धीरे सरक रहा होगा घास, लंबी घासों के बीच में। तो ये जो स्टेंजा है वो टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट अर्थात जंगल वाले बाघ की बात है, क्योंकि वह जंगल में कहीं पानी के स्थान पर आसपास की झाड़ियों में, छाया में छिपा होगा, और जहाँ थुलथुली, चिकनी चुलबुली हिरनें आती हैं पानी पीने के लिए, और उनका शिकार की प्रतीक्षा में ये बाघ छिपा होगा। थर्ड स्टेंजा में आते हैं, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, टेरराइजिंग द विलेज। कहता है कि ही शुड बी स्नैरलिंग, वो कहीं गुर्रा रहा होगा, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, एट द जंगल सेज, एज मीन्स होता है किनारा, जंगल के किनारे के आसपास वाले घरों, आसपास के गांव वाले के घरों में वह पहुंचकर गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपनी सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को डराते हुए। तो ऐसा कौन सा बाघ करता है, जंगल वाला बाघ। कभी कभार होता है ना कि जंगल से बाघ भटक कर या निकल कर या शिकार की तलाश में गांव की ओर चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है हम लोग सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके गांव में बाघ आ गया तो आप कितना मज़े में रहेंगे या डर में रहेंगे, ये तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में कौन सा बाघ है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब यहाँ जो बाघ है दैट इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन ये जो बाघ है वो एक मजबूत कोठरी में, एक मजबूत सा पिंजरे में कैद कर दिया गया है, लॉक्ड कर दिया गया है। लॉक्ड मतलब कैद, ताला लगा दिया गया है उसको। हिज स्ट्रेंथ, और उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, बिहाइंड बार्स, वो क्या, वो जाले के पीछे है। बार मतलब होता है लोहे का रड, जो जिसका उपयोग करके जेल की कोठरी बनाई जाती है, बार उसको कहते हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। और आपने, फिर मैं कहूँगा कि अगर आपने बाघ देखा है चिड़ियाघर में तो आप देखते होंगे कि बाघ एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलता है, फिर उधर से मुड़ता है और फिर चलता है, या तो वो बैठा होता है या अगर चलते रहता है तो फिर इधर से उधर चलते रहता है, इधर से उधर चलते रहता है। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो देखने वाले चिड़ियाघर में जो लोग बाघ को या अन्य जानवरों को जो देखने के लिए गए होते हैं, उनकी ओर इस बाघ का कोई ध्यान नहीं होता, वो इग्नोर कर रहा होता है उनको। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को, पर्यटकों को इग्नोर कर रहा होता है। एंड ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। यस, इसके पहले मैं थोड़ा बता दूं कि यह जो स्टैंजा है वो कौन से बाघ की बात कर रहा है, तो
अ टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर वाले बाग की बात कर रहा है, चिड़ियाघर वाले बाग की बात कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात की अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा है गलत, स्टेयर्स होगा STARE। स्टेयर मतलब होता है एकटक देखना, स्टेयर्स होगा यानी वह एकटक देखता है। ही हियर्स वह सुनता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात की वह उस अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स की यानी चिड़ियाघर में क्या होता है कि जो देखभाल करने वाले कर्मचारियों का दल होता है वो भोजन के लिए या फिर एक बार नाइटली विजिट करते हैं वो सभी पिंजरों के पास सभी जानवरों को देखने के लिए कि सभी जानवर उनके ठीक से तो है ना। तो वो रात की इस पेट्रोलिंग कार की अंतिम आवाज़ सुनता है एंड ही स्टेयर्स, और वो एकटक देखता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई आँखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए तारों को वह देखता है। और यह कौन सा बाग है? यह बाग भी चिड़ियाघर वाला है, द टाइगर इन द जू है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बाघ को जो जंगल में रहने के लिए बना है और जो जंगल में रहकर बहुत प्रसन्न रहता है, वह किस तरह से चिड़ियाघर आने के बाद, चिड़ियाघर में कैद कर दिए जाने के बाद किस तरह से वह घूंट घूंट कर अपने जीवन को जीता है। परहैप्स द पोएट wants to present the pain of the tiger which has been caged in a zoo, जो एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है। शायद उसकी ही बात, उसकी ही दर्द को दिखाना चाह रहे हैं हम लोगों को। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द पोएम। थैंक यू वेरी मच।